हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और पाइथन लैंग्वेज सीख रहे होंगे। पाइथन के इस लेक्चर में आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। व्हाट इज अ वेरिएबल्स? वेरिएबल्स हमारे पास मेमोरी एलोकेशन की नेम्स होते हैं जिसमें हम टेम्परेरी तौर पर डेटा को स्टोर करते हैं और वो डेटा चेंज भी हो सकता है जब हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। हमने क्रिएट किया एग्जाम्पल के तौर पे एक्स है हमारे पास वेरिएबल का नेम और इक्वल टू उसमें वैल्यू हमने स्टोर की है 10। तो ये कंप्यूटर में जाके कैसे स्टोर होगा? ये हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी है। हमने क्या कहा था, मेमोरी लोकेशन के नेम होते हैं। तो ये हमारे पास इसका नाम क्या हो गया, एक्स हो गया। ये हमारे पास वेरिएबल का नेम है और इसका एड्रेस हमारे पास क्या है, 300। और इसमें हमारे पास वैल्यूज जो पड़ी हुई होगी वो 10 स्टोर होगी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के दौरान चेंज हो सकती है। तो ये लिखा हुआ है वेरिएबल इज अ नेम लोकेशन इन मेमोरी। मेमोरी लोकेशन के नेम होते हैं और इनमें डेटा को स्टोर किया जाता है जो चेंज हो सकता है जब हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो किस तरह क्रिएट करना है वेरिएबल, कोई भी इसको नेम देना है और इक्वल के बाद उसको वैल्यू असाइन करनी है। आगे जाते हैं। आगे हमारे पास है क्रिएटिंग वेरिएबल्स। कैसे क्रिएट की जाते हैं पाइथन में वेरिएबल? सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल का नेम आएगा, फिर इक्वल का साइन आएगा, सिंगल इक्वल आएगा, ठीक है। और इसके बाद हम इसको वैल्यूज दे देंगे। जैसे हमारे पास देखिए नेम है, नेम हमारे पास इसमें वैल्यूज कौन सी स्टोर करवाए, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज। तो डबल कोट्स में हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करवा के नेम को असाइन कर रहे हैं। फिर एज है, एज में किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है, इंटीजर टाइप की। फिर हमारे पास क्या है, इज स्टूडेंट्स, स्पेस दरमियान में नहीं आ सकती तो इसकी हमारे पास इसमें क्या है, बूलियन वैल्यू स्टोर है, ट्रू, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्रिएट किए जाते हैं वेरिएबल्स को पाइथन में। अब है हमारे पास कि वेरिएबल्स को नेम देते हुए कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो वो हमारे पास कितने रूल्स है, 4 रूल्स है। सबसे पहले है हमारे पास मस्ट स्टार्ट विद द लेटर्स और अंडरस्कोर। हमारे पास जब भी वेरिएबल का नाम होगा वो अब हमारे पास लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ये देख लेते हैं कि वैलिड है हमारे पास यूजर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। दरमियान स्पेस नहीं आ सकती इसलिए हमने अंडरस्कोर लगाया तो यूजर नेम हमारे पास वेरिएबल का नेम हो गया। दूसरा हमने कहा था अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है तो ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ। तीसरा हमारे पास है स्टूडेंट 1, हमने कहा था लेटर से स्टार्ट होगा, न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास वैलिड वैल्यू है जिस तरह वेरिएबल को नेम दिए जा सकते हैं। कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। हमारे पास क्या होगी, अब हमारे पास है कि सेंसिटिव है ये हमारे पास, ठीक है। आगे हमारे पास है कैन नॉट यूज पाइथन रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड जो होते हैं उनका हमारे पास स्पेसिफिक पर्पस होता है, स्पेसिफिक मीनिंग्स होता है, हम उसी पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास इनवैलिड में देखें तो इनवैलिड में हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू स्टार्ट में आ गई है तो ये हम इस तरह नेम नहीं रख सकते। हमने कहा था लेटर से स्टार्ट होना चाहिए तो ये लेटर अगर स्टूडेंट्स शुरू में आता, 1 बाद में आता तो ये हमारे पास वैलिड होता। आगे हमारे पास है यूजर नेम, अंडरस्कोर की बजाय कोई भी कैरेक्टर यूज करेंगे तो वो हमारे पास इनवैलिड होगा। आगे हमारे पास क्लास है, क्लास एक रिजर्व वर्ड है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं क्लास किसी वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता। आगे जाते हैं। आगे हमारे पास है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप कौन कौन सी होती है, जिस टाइप का डेटा स्टोर किया जाता है उसी टाइप का हमारे पास वेरिएबल्स होता है। जैसे हम देखें 10 है तो 10 हमारे पास क्या है, इंटीजर, तो इसीलिए हमारे पास क्या है, इंट इंटीजर x इक्वल टू 10। तो ये इसमें हमारे पास इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। अब 10.5 आ गया तो ये क्या है, फ्लोट है, तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी, फ्लोट होगी। आगे हमारे पास str, स्ट्रिंग के लिए यूज होता है str, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है नेम में जो स्टोर होगी, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। बोल कौन सी होती है, ट्रू फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, या हमारे पास वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उसकी डेटा टाइप होगी बोल होगी, या इसको हम बोलियन कहते हैं और इसके लिए हम यूज जो वर्ड करते हैं वो बोल करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास इन्होंने कहा है कि हमारे पास न्यू वैल्यूज एट एनी टाइम, हम किसी भी टाइम पे जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है उसको न्यू वैल्यू असाइन कर सकते हैं। किस तरह, हमने एक दफा एक्स वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर टाइप का, उसको वैल्यू दी 5, हमने आगे जाके उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, उसको न्यू वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। आगे हमारे पास है टिप्स है। हमारे पास वेरिएबल का नाम जो है मीनिंगफुल होना चाहिए, शॉर्ट हो सकता है बल्कि इसको डिस्क्रिप्टिव भी होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए सिंगल लेटर्स को। आगे हमारे पास है मेन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे है हमारे पास कि हम नेम देते हुए अंडरस्कोर साथ यूज करें और हर उसका फुल नेम लिखे जिससे हमें वाजिया हो कि ये किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। हमारे पास जैसे है स्नेक, ठीक है। आगे एग्जांपल में हमारे पास है गोट है, गोट में हमारे पास क्या होगा, टोटल स्कोर इसका क्या है, और बैड में टी आएगा, ठीक है जी व्यूअर्स। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा कि वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है पाइथन में, वेरिएबल्स होता क्या है, इनकी डेटा टाइप्स क्या होती है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
हैं। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।